मैं आप सबकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ. द स्टैंडर्ड वाज वेरी नाइस इन ऑल द कॉम्पिटिशन. छह कॉम्पिटिशन थे, एक नहीं कर पाए ऑब्स्टिकल बिकॉज still the ground was slightly slippery, so we didn't want to take any risk. Overall, since you all like firing so much, uh, the authorization of ammunition of cadets for firing has increased. मैं अभी डीजी एनसीसी कैंप दिल्ली कैंप से रिपोर्ट कर रही हूँ, जहाँ ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप 2025 आज सफलता से कंक्लूड हुआ। डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीपाल सिंह ने क्लोजिंग एड्रेस दिया और उन कैडेट्स को सम्मानित किया जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जीत कर आए। 2 हफ्ता से ज़्यादा चले ये कैंप 1547 कैडेट्स के लिए एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, जहां उन्होंने अपनी स्किल्स, लीडरशिप और टीम वर्क दिखाया। इसके साथ ही कैंप ने एक बार फिर एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन को मजबूती से दर्शाया है। मैं हूँ तेजताल नक्रो, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए नई दिल्ली से। अभी हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीपाल सिंह जी। थल सैनिक कैंप में इस साल की क्या खास हाईलाइट रहा? इस थल सेना कैंप में खास हाइलाइट्स थी हमारे कैडेट्स का प्रदर्शन। तो हमने 5 कॉम्पिटिशन्स करे हैं: टेंट पिचिंग, मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस, फायरिंग, लाइन एरिया इंस्पेक्शन, एसएनआईसी कंपटीशन इनका था। तो ओवरऑल और देश भर से कैडेट्स थे, 1500 से ज़्यादा कैडेट्स थे, इसमें 700 गर्ल्स कैडेट थी। तो इनका ओवरऑल प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, स्पेशली फायरिंग के अंदर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैडेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया और ओवरऑल आई एम हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस। जी सर, 2025 के थल सैनिक कैंप के आज कंक्लूडिंग है, तो इस मौके पर आप देश की बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को संदेश सबसे पहले देना चाहता हूँ नेशन फर्स्ट का, एनसीसी के माध्यम से। और दूसरा संदेश ये देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में नेवर गिव अप, हमेशा मेहनत करते रहो, आपको सक्सेस मिलेगा। किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा, बस जस्ट डोंट गिव अप। थैंक यू, जय हिंद। ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप 2025 आज समाप्त हो चुका है और अभी हमारे साथ इस साल की कैडेट्स एक दो बातें करेंगे। तो हम सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। नाफरीद कौर, आपका ये कैंप एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये एक हर एक कैडेट का ड्रीम होता है कि वो डीजी एनसीसी में एक नेशनल कैंप लगाए, एंड दिस इज़ आल्सो माय ड्रीम। एंड हम 3 महीने से मेहनत कर रहे थे, और हमारे पीआई सर, एंड आई वांट टू थैंक टू माय सर एंड आल्सो टू माय मैम्स, एएनओ मैम। उन्होंने हमें इतनी मेहनत करवाई। आई एम फ्रॉम जेडीएफएस इवेंट, एंड उसमें हमने बहुत मेहनत की, जिसकी बदौलत हम आज यहाँ डीजी एनसीसी में कैंप लगा रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द एक्सपीरियंस, एंड डिफरेंट डिफरेंट कैडेट्स जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आए थे, कैसे साथ में हम यूनिटी एंड विद डिसिप्लिन से हम ट्रेंड हो रहे हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंप ऑफ माई लाइफ। इस साल की एक्टिविटीज कंपटीशंस में सबसे चैलेंजिंग कौन सा पाया और आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया? जैन मैम, आई एम नोविका फ्रॉम पंजाब डायरेक्टरेट। इस बार इस थल सैनिक कैंप में सबसे कंपटीशन था फायरिंग में, और सबको फायरिंग ही बहुत पसंद है। और फायरिंग में इतना टफ कंपटीशन था कि सब इतनी प्रैक्टिस करके आए थे कि सबने अच्छा स्कोर करा था। सब एप्लीकेशन एंड स्नैप फायर था, जिसमें सबने मेडल भी हासिल किया, और कंपटीशन भी बहुत था। और डीजी सर से रिक्वेस्ट भी करी कि फायरिंग को थोड़ा बढ़ाएं, ताकि क्योंकि सबको इंटरेस्ट फायरिंग में ही है, और मैं भी फायरिंग की ही कैडेट हूँ एप्लीकेशन इवेंट में, एंड वी आल्सो गेट द सिल्वर मेडल हियर। इस साल के कैंप में डिसिप्लिन, टीम वर्क ने आपको क्या सिखाया? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कैडेट भावना जोशी फ्रॉम उत्तराखंड डायरेक्टरेट। इस कैंप में मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। डिसिप्लिन, टीम वर्क, एक साथ मिलके कैसे काम को किया जाए पूर्णतः सफलता से, और कैसे हम प्रेशर के अंडर काम को सही तरीके से कर सकते हैं। और इस कैंप ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कॉमरेडशिप, और मुझे अवसर मिला है कई सारे लोगों से, अलग-अलग जगह के लोगों से मिलने का। और ओवरऑल दिस कैंप वाज़ वेरी ग्रेट। एनसीसी से जुड़ने के बाद आप लोग अपने फ्यूचर को कैसे देख रहे हो? Jai Hind मैम, माई सेल्फ अंडर ऑफिसर दर्पणा वैश्य फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मैम, जब से एनसीसी में
जुड़े हैं हम लोग। मैम बहुत कुछ सीखने को मिला है अब तक। मैं नॉर्थ ईस्ट असम से हूँ, एक छोटी सी टाउन से हूँ। पर मैम हमारे अंदर जो टैलेंट्स थे वो अभी हमें एक मौका मिला है कि इतना बड़ा स्टेज पे हम शोकेस कर पाए। और इधर इतने बड़े लोगों से मिले हैं, इवन मोस्ट ऑफ द कारगिल हीरोज से मिले हैं हम लोग। तो हम लोग मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं अपने अंदर। और मैम अभी जो लेवल पे हम कैरियर्स को लेके जा रहे हैं, उससे हम लोग श्योर है कि एक ना एक दिन फ्यूचर में हम कुछ ना कुछ तो करके दिखाएँगे। हमारे अंदर जो भी टैलेंट्स थे, हिडन थे, अभी वो बाहर आ रहे हैं और जो नहीं भी थे, वो भी बन रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि हम एक वैल्यूएबल एसेट बनेंगे हमारे इंडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत। आपका इस थल सैनिक कैंप 2025 में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? Jai Hind everyone. I am Junior Under Officer Alan Lava from Kerala and Lakshadweep Directorate. So apart from the competitions, we know that the competitions are really tough because all the 17 directorates choose their best ones to be represented here, and all the cadets would be of the top-notch quality. And so that the competition-wise, it's all clear. Everyone has said their points. So apart from the competition, I got to interact with the officers. I got to interact with the Director General of the NCC and very higher officials of the Indian Army, and got to observe them and their behavior, and it would likely be helping me to join the Indian Army, so I would be able to build the officer like qualities. So that's all my experience apart from the competitions. So I said this because everyone has already mentioned the competition aspects, so thank you for that. पहली फीलिंग क्या आए थल सैनिक 2025 में आपको प्राइज विजेता प्राप्त कर? Jai Hind, ma'am. I'm Corporal Adya Parhar from Uttarakhand Directorate. Ma'am, I received a silver medal in the lecturate competition, and it was indeed a very great feeling. Coming to DG, being a part of the AITSC 2025 was in itself a wonderful feeling. But when I walked on the stage and received that medal, so wo jo feeling thi, it is something that I am short of words for. I cannot express that in words. It was a beautiful feeling, and I would like to thank DG NCC and NCC as an organization for the amount of exposure it gives us. Nothing else can give such exposure to cadets and college going students of our age. Such a big amount of exposure. So, a big thanks to all of them. कौन सी एक्टिविटी या परफॉर्मेंस सबसे चैलेंजिंग लगा और आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? Jai Hind everyone. I am Junior Under Officer C. Nagendra Farma from Andhra Pradesh and Telangana Directorate. The most challenging event was the line area because we were not briefed about it, but we were able to pull out all the line area equipment, and हमने जो भी कंपटीशन के लिए बुलाया था, तो हमने दिन भर दिन और रात पूरा मिलके काम किया। और इसमें हमको टीम का कोऑर्डिनेशन, और जब टीम का कोऑर्डिनेशन होता है तो सारे काम अच्छे आता है। तो जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम जाके पूरा काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि और कौन सा डायरेक्टरेट कैसे कर रहे हैं, हमको देख के पता चला कि कैसे कर रहे हैं, और हम उनका कल्चर भी जानने का पता लगा। और इसकी वजह से हमें अच्छा लगा कि और हम और एक डायरेक्टरेट और एक स्टेट्स का और उनका कल्चर्स का, उनका सारे का हमको पता चला। It was most interesting and also challenging event. So now, how do you see yourself in the future? Jai Hind, I am Junior Under Officer Dipanshu Bhati from Tamil Nadu Directorate. I want to join the Indian Army as an officer, so that's why I chose the Army Wing. And now attending this Thal Sainik camp, as the DG NCC himself told that they train us Thal Sainik specially for the army, the service subjects for the army. So yes, it was a great experience learning them, not only learning them, imbibing them, and mastering those subjects. And soon I see myself as an officer in the Indian Army. All India Thal Sainik Camp 2025 New Delhi te NCC camp thagise aro yate aji mohan laga bitor de Vimegotso Zinja from Konoma village idu NCC camp de attend kuri kena aji khoto moje apni itu sal NCC camp to Thal Sainik camp de ahi kena apni kena prepare kuri kena aise aro ahine kena paise Mohan lai to all in the Thal Sainik camp 2025 to bishi tough thakise, even from IGC bra Assam bra Johor pra select kurna hoise ufane bra manu mon 400 like this bra filter kurna just around 51 hey nga anishe to one bishi duk paise and it was a came IGC bra Pretty C1
PTC2 or PTC3 bra so banage ekta competitive ekta feeling ta hine moi du health and hygiene la event thakise ufne du ane doctor la line nishna ase pura la nishna itu medical la itu ane utu he sabse bishi difficult paise abaje bakyan du oti MR hanu moi dikhi thake don uh, uh, as per my thinking I think so from our game I think so JDFS was the most toughest from the selection because they have 3 exams ekta ro viva thake ekta written thake aro ekta practical thake abaje mon khali viva aro written thake monge itu enough sleep na pai enough time na pai for studies itu kone up duk pai holi it was all worth it coming to this game I feel very blessed very honored to be a part of here and then moi ekla like hell na jin bra moi ekla Nagaland bra moi ekla ase itu one itu ekta bishi bal ekta khushi paise abise ifne parting la chance paise reading la chance paise abise media reference with duber timber inga paase itu one bishi opportunity to pakan bishi bel sa ase isor ke thank you तो कैडेट भी में गोचो जिना अपनी ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप टू अटेंड कर लिसे तो अपनी याद बरा वापस जा टाइम दे मोहन लगा कारगिल वार हीरो कैप्टन नि केजा को केंगर से ताई लोगदर अपनी की नाहिया की दे की इंस्पिरेशन पाइसे और कैंप अटेम्प्ट करा पीछे दे कैप्टन नि केजा को लगा सैक्रिफाइस अपनी किना इमेजिन कर पाइसे Captain Nick Gijako Congress is the war hero of the Kargil War 1999 taibara magi bishi like inspire grishan at first mon la Nagaland bishi remote area thake jone mon la representation man na thake holi ta naam do ekta world history book te inga likhi ase as the Kargil War hero utubra magi bishi inspire grishe to join the Indian Army and secondly taila to commentary taila to friends hange nachar lai to like even like war situation and then their bravery tai courage pra jane moi tu mati karne aisha mati karne muro gane tai jaise utu ekta courage thaki jar bisai tu josama science college pra tai graduate hoise utu mola neighbor lai ase tu ne even very bishi bhal wasi तो इतिया अपनी इंस्पिरेशन बाल पाइसे हमें ला वार हीरो सन लगा मर्टर सन लगा कहानी खंबरा अपने इंस्पायर करूशे नाउ यू आर आल्सो एन इंस्पिरेटर योरसेल्फ फॉर द अपकमिंग यंग नागा कैडेट्स तो अपने यादरा नागालैंड लगा अपकमिंग कैडेट्स खंगने की संदेश लेने जासे तहांगी जाइने की सिखावा अपनी बरा modu go trust in the process hard work is everything holi smart work gi lage like hard work bi lage holi काम दु सब मनु लकरो लागे छोटो हलिवि डांगर हलिवि एकटा लफुतारिन ना कुड़ी गेने हम्बल होने एक्सेप्ट करने निजर फ्लॉस एक्सेप्ट करने आगे जाते को लगे प्रोसेस टू सब अच्छा बिशी लाइक इंपॉर्टेंट थिंग है प्रोसेस है अपने के जर्नी टू इवैल्यूएट करले हेल्प करे हार्ड वर्क टू अपने ला एकटा वैल्यू बनाएंगे फ्लॉस खन पूरा छाड़ी दीवी हार्ड वर्क करी थके से कोले फ्लॉस खन पूरा हटी जाओ इतने कम जा Thank you very much, cadets. We may go to Zina, Nagaland, Konoma village para hikina itia 2025 All India Thal Sainik Camp attend gurigina inspiration captain nikeja ko kenguru sebra luikena yade ahishe yade cadets an lode sikhiche aur itia tala sapna ase bapna ase jaigena Nagaland upcoming cadets sange encourage kurobo. We wish you all the best and be an inspirator for the Naga upcoming cadets. okay thank you This is Tejat Alnakro reporting for Sudarshan Nagaland with camera person Ajay Vikram Singh.